नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल तीर्थ सेवा न्यास हरिद्वार के सौजन्य से दिनांक 20 मई 2025 को अजमेर के विजयलक्ष्मी पार्क जेल हॉस्पिटल के पास में शाम 7 बजे से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी विषय भारत की संस्कृति में मेवाड़ का योगदान का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी संजय जोशी, मुख्य वक्ता शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर महाराज, हरिद्वार विशिष्ट अतिथि श्री बलराम दास बाबा हठयोगी हरिद्वार एवं माननीय राम विशाल दास महाराज कोषाध्यक्ष तीर्थ सेवा न्यास हरिद्वार होंगे। संगोष्ठी की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक कैलाश जी करेंगे। भारत की संस्कृति में मेवाड़ का योगदान के ऊपर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 20 मई को आयोजित होने जा रहा है। इस जो आयोजित करने वाली है वो तीर्थ सेवा न्यास हरिद्वार के सौजन्य से ये गोष्ठी आयोजित की जाएगी। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंदर मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य पदाधिकारी मुख्य वक्ता के रूप में शारदेश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राज रामेश्वर महाराज इसमें हरिद्वार से वो इसमें मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। विशेष अतिथि के रूप में बलराम दास जी बाबा हठयोगी जी हरिद्वार से आएंगे। वे माननीय रामविलास जी दास महाराज जो कोषाध्यक्ष हैं तीर्थ सेवा संस्थान के हरिद्वार से हैं वो इसमें उपस्थित रहेंगे। संगोष्ठी की जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो वरिष्ठ हमारे प्रचारक हैं कैलाश जी वैसा उसकी अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम के अंदर अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। उसमें अध्यक्षता के रूप में सुरेंद्र सिंह जी शेखावत इसकी अध्यक्ष रहेंगे। संस्था में कमल किशोर जी शर्मा जो है संरक्षक रहने हैं और शिवराज जी पल्लाड़ा उपाध्यक्ष रहेंगे। प्रोफेसर अरविंद पारिक जी इसमें संयोजक रहेंगे और MK सिंह जी संयोजक रहने और डॉक्टर राजू शर्मा जी संयोजक सचिव रहने वाले हैं और नेम सिंह जी चौहान सह आयोजन सचिव रहने वाले हैं और मैं कमल प्रकाश कृष्णानी इसमें प्रचार प्रमुख की भूमिका अदा करूंगा। मैं आप लोगों से सभी से जो धर्म प्रेमी उन्हीं से सनातनी है उन्हीं से सबसे निवेदन करता हूं इस कार्यक्रम में पधार कर इस सनातन के बारे में जो जानकारियां मिलनी है वो तो मिलनी है, परंतु जो मेवाड़ का जो स्वाभिमान है उसके ऊपर भी जानकारियां मिली। अधिक से अधिक लोग 20 मई को शाम 7 बजे विजयलक्ष्मी पार्क में अवश्य पधारें। आवाज आएगी जी। हाँ जी। भारत में जो मेवाड़ क्षेत्र है उसकी वीरता, उसका त्याग, उसका बलिदान, उसकी तपस्या, उसकी स्वामी भक्ति, उसकी राष्ट्र भक्ति जग जाहिर है। वहां पर हमारे वीर योद्धा अनेक पुरुष वहां पर रहे हैं, परंतु कभी कभी देश में कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के नाते वो उन पर टीका टिप्पणी करते हैं और जो युवा पीढ़ी है हमारे जो वीर गाथा है उनसे अनभिज्ञ है। इसी के निमित्त ये जो हरिद्वार का से तीर्थ सेवा न्यास है वो यहाँ पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित कर रहा है जिसमें राष्ट्रीय संत शंकराचार्य और राष्ट्रीय स्वयं संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें भाग लेने वाले हैं। तो हम अधिक से मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस शहर के अधिक से अधिक जनसंख्या में लोग वहां पे पधारें और युवा पीढ़ी विशेष रूप से पढ़ा ताकि उनको हमारा जो इतिहास रहा है, जो वीर भूमि का इतिहास रहा है उससे उनको जानकारी मिल सके। आपके माध्यम से सबको सूचित हो इसका मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ। मैं डॉक्टर राजू शर्मा, आयोजन सचिव। अजमेर नगर निगम की बहुप्रतीक्षित नई G3 बिल्डिंग का आज उद्घाटन संपन्न हुआ। इस भवन का निर्माण लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। लोकार्पण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, DLB मंत्री झावर सिंह खर्रा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और अनीता बघेल और नगर निगम प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली शामिल थे। मेरी आवाज नगर निगम का नया भवन जिसकी वर्षों से हम लोग ज़रूरत अनुभव कर रहे थे वह आज 27 करोड़ की लागत से यह तैयार हुआ है, जिसका लोकार्पण आज हम सब ने मिलकर के स्वायत्त शासन मंत्री, जल संसाधन मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के मेयर सब ने मिलकर के किया है। मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक क्षण है जिसका अजमेर की जनता को लाभ मिलेगा, क्यों ऐसा कोई जन नहीं होता जिसका नगर निगम में कोई काम नहीं पड़ेगा। उस कामों का जल्दी निराकरण हो उसके लिए अधिकारियों की ज़रूरत होती है, स्पेस की भी ज़रूरत होती है और छोटे मोटे जो काम हैं प्रारंभ में वह इसके पुराने भवन में ही चलती रहेगी ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। धीरे धीरे हम सारा काम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और मैं समझता हूँ यह एक
बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो हम सब मिल कर के इस अजमेर को श्रेष्ठ अजमेर बनाएं, स्वच्छ अजमेर बनाएं और सुंदर अजमेर बनाएं, जो कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की भी अपेक्षा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी अपेक्षा है। हम सब लोग उस अपेक्षाओं पे खरे उतरें और छोटी छोटी बातों में ना उलझते हुए विकास के काम में हम कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर मैं मेयर, डिप्टी मेयर, सभी पार्षदों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और उम्मीद करें कि 2025 का वर्ष नगर निकायों में अधिकारी कर्मचारियों की कमी की पूर्ति करने में निश्चित रूप से सफल होगा और तब तक हम सारी सेवाओं को ऑनलाइन करने में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद आमजन को नगर निकायों के कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़े। एक बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद समयबद्ध कालखंड में उसके द्वारा जो भी, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे भवन निर्माण की स्वीकृति हो, चाहे भू परिवर्तन का मामला हो और चाहे दूसरे किसी भी प्रकार के प्रकरण हो, समयबद्ध तरीके से वो निस्तारित हों। उनके आवेदन में कोई कमी खामी हो तो हमने उसमें ये भी विकल्प रखने का प्रयास कर रहे हैं कि आवेदक को विदिन 1 सप्ताह के अंदर अंदर उसके आवेदन की कमी के बारे में सूचित किया जाए और उसे उसकी पूर्ति करने के लिए अनुरोध किया जाए और अंतिम निर्णय से अगर कोई आवेदक संतुष्ट नहीं होता है तो हम ये भी प्रावधान करें कि उसमें उसको पास अपील का अधिकार होगा और अपील में अगर उसकी शिकायत सही पाई गई और जिस भी कर्मचारी अधिकारी ने निर्णय में कोई कमी खामी छोड़ी है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान हम इस दिशा में करने जा रहे हैं। नगर निगम अजमेर के नवनिर्मित भवन का आज लोकार्पण समारोह हुआ है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री महोदय भागीर जी चौधरी साहब और राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय रावत जी, माननीय विधायक जी, अनीता जी, महापौर और अजमेर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में हुआ है। कुछ सुझाव माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की तरफ से, कुछ माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री जी की तरफ से, कुछ माननीय विधायक अनीता जी की तरफ से और कुछ महापौर जी की तरफ से आए थे। हमने पिछले 1.5 साल में आमजन से संबंधित जितनी नीतियां थी, जितने नियम कायदे थे, जनता के सुझावों के अनुसार उनमें संशोधन किया है और कुछ में अभी संशोधन की प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा स्वायत्त शासन और नगरीय विकास और आवासन मंडल के कार्यालय में जितने भी नगर निकाय हैं उनको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथियों का, सभी पार्टी के विधायकों का, पार्टी के पदाधिकारियों का ये मत है कि आमजन से संबंधित सारे काम ऑनलाइन होने चाहिए और समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे विभाग में कर्मचारियों की कमी थी क्योंकि 2018 से 2023 के कालखंड में विभाग से संबंधित जो भर्तियां हुई, परीक्षाएं हुई, उन सब में अनियमितता होने की वजह से उनको रद्द करना पड़ा। अभी मार्च में स्वायत्त शासन विभाग के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग का ये कहना है कि जून के प्रथम पखवाड़े तक उसका परीक्षा परिणाम जारी कर देंगे और उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से अगस्त तक हमें नए अधिकारियों की खोज मिलेगी।
इसके अलावा हमने तकनीकी अधिकारियों के लिए भी राज्य कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के माध्यम से कार्रवाई शुरू कर रखी है। नगर नियोजन में सहायक नगर नियोजन की भर्ती हमने अभी पिछले दिनों की है। कंपोजिट वन नेशन वन इलेक्शन के तहत राजस्थान में भी हमने एक राज्य एक चुनाव का जो घोषणा की थी, अभी नगर निकायों के वार्डों के परिसीमन का काम अंतिम चरण में है। शायद हम जून महीने में उसको पूरा कर देंगे। उसके बाद मतदाता सूची बनने का काम शुरू होगा और उम्मीद ये करते हैं कि अक्टूबर अंत तक मतदाता सूची बनाने का काम पूरा हो जाएगा। इस मध्य हम राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे कि वो नगर निकायों के चुनाव 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में किसी भी चाहे तो एक तिथि को करवा दे, और यह मानव संसाधन के आधार पर 2 चरण वो करना चाहिए तो उस हिसाब से, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, फिर हमारा काम नहीं रहेगा। निर्वाचन का काम राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, वो एक चरण में करवाए या 2 चरण में करवाए, लेकिन चुनाव 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर पूरे राजस्थान में एक साथ हो जाए, इस दिशा में राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम का भी हम क्षेत्राधिकार बढ़ाने का काम कर देंगे और ये भवन भी नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आ जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल सही है। अभी कुछ दिन पहले अजमेर में एक बहुत दुखद घटना हुई है। इस दिशा में भी हमने एक अभियान चलाने का निर्णय कर रहे हैं कि इस प्रकार के जितने भी होटल, रेस्टोरेंट या प्रतिष्ठान चल रहे हैं, उन सब ने कौन कौन सी सुरक्षा व्यवस्थाएं कर रखी हैं और कौन कौन सी सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं कर रखी हैं। आपातकाल में बाहर निकलने का पर्याप्त रास्ते हैं या नहीं है, अग्निशमन यंत्र हैं या नहीं है, उन्होंने अग्निशमन की स्वीकृति ले रखी या नहीं ले रखी है। इसके लिए एक अभियान चलाकर पूरे प्रदेश में इस दिशा में जो भी कमी खामी है उसको दुरुस्त करेंगे और जिन जिन के यहाँ कमी खामी मिलेगी उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई। देखिए, जो अभी नई नई नगर पालिकाएँ बनी हैं उनके वित्तीय संसाधन के लिए पत्रावली वित्त विभाग को भेज रखी है। जैसे ही वहाँ से आएगी हम उनको प्रथम किस्त के रूप में उस धनराशि आवश्यक कामकाज पूर्ण करने के लिए देंगे और उसके बाद नियमों में उनका जितना हक बनता है वो राशि समय पर उनको मिलती है। सर, इन पंचायतों में एक समय बचत होती थी, अब वहाँ पर आधा काम हो चुका है, लेकिन अब क्या है कि जो नहीं करा सकता उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, इससे समस्या काफ़ी आ रही है। ये बात आपने संज्ञान में लाए हो। वैसे तो मैं एक निवेदन कर दूं कि विधायक कोष और सांसद कोष दोनों का पैसा उनके संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए, ये एक नई तकनीकी जो वादा आई है, अभी जयपुर जाने के बाद दोनों विभागों के अधिकारियों के साथ वार्ता करके इस समस्या का भी हम अतिशीघ्र समाधान कर देंगे। और माननीय विधायक ने आज जीआरपी थाना पुलिस ने शातिर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चेन स्नैचिंग मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। पुलिस आरोपी से अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ कर रही है। क्या मामला है और किसको गिरफ्तार किया? हमने आज एक सोल शेख को गिरफ्तार किया है जो गुजरात का रहने वाला है और ये एक पोरबंदर गाड़ी है, उसमें से एक हर्षा नाम की परिवादिया थी जो उतर रही थी। उतरते टाइम उसकी चैन को उसने झपट्टा मार कर तोड़ लिया था। जब वो चलाई उसके पहले वो भाग गया लड़का और उसने हमारे यहाँ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने उसको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसको सॉल नाम के व्यक्ति जो गुजरात का रहने वाला है
उसको गिरफ्तार किया, उससे वो सोने की चैन बरामद की है और वो चैन स्केचिंग का नशा करने का और चैन स्केचिंग का आदी है वो। और भी कोई अपराध उसके है? मामले में इसका आपराधिक रिकॉर्ड हम प्राप्त कर रहे हैं गुजरात से, जहाँ वो निवास करता है और क्या प्रकरण है इसके, कितने उसके, तो वो जानकारी ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा करनाल सोफिया कुरैशी के लिए दिए गए आपत्तिजनक बयान पर विरोध जताते हुए आज मंत्री का पुतला फूंका। इस मौके पर द्रौपदी कोली ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक और भाजपा राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बात करता है और दूसरी तरफ अपने ही देश की सेना का अपमान करता है। देखिए, अभी मध्य प्रदेश के एक मंत्री जिनका नाम था विजय शाह, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए कहा कि वो पाकिस्तान की बहन है और आतंकवादियों को मारने के लिए पाकिस्तान की बहन को भेजा। ये एक सेना का अपमान है। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो राष्ट्रभक्त देशभक्त की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपने देश के जो सेना है उनका अपमान करती है। तो इस तरह के जो चरित्र है इनका बीजेपी का, वो चरित्र जनता के सामने आना चाहिए और जनता को पता लगना चाहिए कि ये कितने ढोंगी है। ये वो लोग हैं जब देश की आज़ादी के समय देश के जो देशभक्त लोग थे उनकी इन्होंने मुखबरी की, उनको उन्होंने पकड़ाया और उसकी एवज में इन्होंने पेंशन ली। तो जब ये जो लोग जिनका जो काम है वो काम हमेशा कहीं ना कहीं आके निकलता ही है, अपने आप में उभर के आता ही है। और वही हुआ हमारे विजय शाह जो इनके बीजेपी के मंत्री है, उन्होंने हमारी सेना की कर्नल जाबाज उनको सोफिया कुरैशी जी को इस तरह से कहा, वो एक सेना का अपमान है। उस बात को लेकर एक नारी शक्ति, सारे लोग नारी शक्ति उनके अपमान के ये नहीं सहेगा, इसलिए सभी नारी शक्ति उनके सम्मान में आज विजय शाह का पुतला जला। आपने देखा है सेना के सम्मान में महिला कांग्रेस मैदान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की अलका लांबा जी और प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी जी के नेतृत्व में हमने ये प्रोग्राम किया है। उन्होंने ये कहा था, ये प्रोग्राम करने के लिए उनके आदेश से हमने सभी जगह सारे पूरे राजस्थान में प्रोग्राम किया है। आप देखिए कि जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जी जो है वो उनको पाकिस्तान के लोग और आतंकी जो है वो उनको बहन बता रहे हैं। उस विरोध में हमने विजय शाह जी का पुतला जलाया है और आपने देखा कि किस तरह से विरोध है। महिलाओं को इस तरह से अपमान कभी नहीं सहेगा राजस्थान। बीजेपी हमेशा आप देख रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान जानती नहीं, कहीं तो कहती है बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। इसलिए हम विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग करते हैं और उन्हें पद से निस्तारित करने की मांग करते हैं। लक्ष्मी बुंदेल, वार्ड पार्षद, नगर निगम मछली। अजमेर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने कवंडसपुरा क्षेत्र की एक दुकान में बिक रही नकली फेविक्विक का भांडा फोड़ दिया। पुलिस ने मौके से नकली माल बरामद कर दुकानदार के खिलाफ ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की है। आज श्रीमान सीओ साहब साउथ नगर अजमेर के नेतृत्व में थानाधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह जी और थाने के जाब्ता और सीओ साहब कार्यालय का जाब्ता के द्वारा आज न्यू कवंडसपुरा में किशोर जनरल स्टोर है, वहाँ से पीडीलाइट कंपनी के वहाँ अधिकृत कर्मचारी आए, उनके साथ में लेकर के फेविक्विक डुप्लीकेट फेविक्विक बेचने और रखने के हिसाब से उसमें ट्रेडमार्क एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें आरोपी का नाम है किशोर मेवंद राम, निवासी हाउसिंग बोर्ड अजय नगर का है और भी हाल में एक कीर्ति नगर पैसागर रोड का रहने वाला है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अनुसंधान जारी है। आपका नाम? यस है राजेश शर्मा। अजमेर लेडीज सोशल सोसाइटी की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भीषण गर्मी के मौसम में यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क शुद्ध और ठंडे जल की सेवा प्रारंभ की है। यह सेवा 17 मई से 19 मई तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक उपलब्ध रहेगी। अजमेरू लेडीज सोशल सोसाइटी की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भीषण गर्मी के मौसम में यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क शुद्ध और ठंडे जल की सेवा प्रारंभ की गई। यह सेवा 17 मई से 19 मई तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
सोसाइटी की अध्यक्ष दिशा प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि तीव्र गर्मी में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को पानी के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और कई बार जल प्राप्त करते करते ट्रेन छूटने का भी डर बना रहता है। ऐसे में इस सेवा का उद्देश्य है कि प्रत्येक यात्री को समय पर स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके। यात्रियों के पास यदि अपनी बोतल या कैन हो तो क्लब की सदस्याएं उन्हें भी भरकर देंगी ताकि वे अपनी यात्रा सहजता से पूरी कर सकें। रानी गोयल ने बताया कि आज 17 मई को इस सेवा का शुभारंभ स्टेशन पर हर्षोल्लास के साथ किया गया। अजय मेरू लेडी सोशल सोसाइटी की सदस्यों ने स्टेशन पर उपस्थित रेलवे अधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही क्लब के अन्य सदस्यों ने अध्यक्ष दिशा प्रकाश कृष्णानी का भी माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। जल वितरण के दौरान जब जमीन पर पानी फैल गया तो क्लब की महिलाओं ने खुद पोंछा लगाकर सफाई की और स्वच्छ भारत अभियान का संदेश भी दिया। सावलीन कौर ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर 4 अलग अलग स्थानों पर जल सेवा केंद्र स्थापित किए गए जहां से यात्रियों को सीधे जल वितरित किया गया। इस सेवा में सैकड़ों कैंप पर पानी वितरित किया गया। इस सेवा कार्य में दिशा प्रकाश कृष्णानी, ऋतु जैन, प्रमिला मिश्रा, रानी गोयल, मानसी तारवानी, सवलीन कौर, कुलवंत कौर, तृप्ति शर्मा, श्रीतिमा जैन, मुस्कान शर्मा, निधि जैन, नीरू जैन, शिल्पी जैन, प्रमिला मिश्रा आदि शामिल रहीं। प्रमिला मिश्रा ने बताया कि अजय मेरू लेडी सोशल सोसाइटी की यह पहल न केवल समाज सेवा का उदाहरण है बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे गर्मी में एक छोटी सी जल सेवा भी किसी की यात्रा को सुखद और सुरक्षित बना सकती है। जैसा कि आप सबको पता ही है वैसे तो मीडिया वालों को कि हम 2013 से ये सेवा निरंतर करते आ रहे हैं और हम जब बहुत ही प्रचंड गर्मी होती है तब संजय जी को कहते हैं और संजय जी हमें परमिशन लेटर लेके देते हैं और हम यहाँ पे आके जल सेवा करते हैं। कितने दिन चलेगी जल सेवा? ये जल सेवा अभी हम लोगों ने एट प्रेजेंट 3 दिन के लिए रखी है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ जरूरत है तो हम आगे बढ़ाते जाते हैं। किस तरह से जल सेवा की जा रही है? तो स्टेशन पे ट्रेन आ रही है? हाँ, स्टेशन पे ट्रेन आ रही है। ट्रेन की समय सारणी हमारे पास है और उस अकॉर्डिंग हम लोग कैंप पर अरेंज करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने 100 किए हैं और कम पड़ेंगे तो और 100 करेंगे और पूरे स्टेशन पे हमने 3 बना रखे हैं अपने स्टॉप। एक तो सबसे आखिरी में, एक उधर जनरल पे, एक मिड में। सोशल सोसाइटी क्लब है, ये 2013 से सोशल वर्क कर रहा है। हम ये जल सेवा देते हैं हर गर्मियों मई जून में हम ये वर्क करते हैं और इसे ये काम करके ये जल ही जीवन है, इसके ऊपर हम कुछ भी और जैसे सभी लोग इसमें एक दूसरे के कनेक्ट होके और काफ़ी अच्छे से ये वर्क करते हैं और यहाँ लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि गर्मियों में पानी की सभी को ज़रूरत होती है। जितना हम ये सेवा करते हैं उतना हमारा मन संतुष्ट होता है। ये सारा कार्य आज कहाँ पे ये कैंप लगाया है? ये कैंप आज हमने रेलवे स्टेशन तक लगाया हुआ है और ये 1 बजे से 5 बजे तक ये इसका तो काम ये रेगुलर रहे? ये 3 दिन तक काम करेगा। मैं शिल्पी जैन। आज नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान जब नए भवन में नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली का रूम अलॉट नहीं किया गया तो उन्होंने प्रशासन और भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक पद होता है और उसकी उपेक्षा कर उन्होंने उसका अपमान किया है। प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पोस्ट है और यहाँ न तो नेता प्रतिपक्ष का कोई कमरा है, न नेता प्रतिपक्ष की कोई नेम प्लेट लगी हुई है और न ही ये पट्टी का भी जब उद्घाटन हो उसमें भी देख अबे बंद कमरे में क्या बात हुई आपकी माँ? मेयर साहब ने मुझे बुलाया था कि क्या बात है मैडम, क्यों आप ऐसे कह रहे हो? तो मैंने कहा जब मैं 2 दिन पहले ही कमिश्नर सर को बोल दिया था कि मैं वो नई बिल्डिंग देख के आई हूँ, वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का कमरा नहीं है, सभी के कमरे हैं। तो उन्होंने कहा था मैडम बन जाएगा आपका कमरा। उसके बाद आज उद्घाटन है, आप देख लीजिए पूरे नगर निगम में घूम के देख लीजिए नई बिल्डिंग में कहाँ नेता प्रतिपक्ष का नाम लिखा हुआ है। बात वो नहीं है, नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पोस्ट है, आप उसका उल्लंघन करोगे, उसकी आवाज दबाओगे, कैसे दबाओगे आप उसकी आवाज? अभी क्या आश्वासन क्या वो कह रहे कि वो जो मेरे पुरानी बिल्डिंग में जो मेरी नेम प्लेट लगी थी ना उसको उखाड़ के यहाँ लगा दो, तो तुम्हारी भी उखाड़ के यही लगा लेते ना, क्यों बनवाई नई प्लेट? भला हम नेता प्रतिपक्ष है, अगर विपक्ष का आदमी ऐसा है, विपक्ष है तो उस विपक्ष की आवाज को तुम दबाने की बात करोगे? ये नगर निगम है और नगर निगम में जनता के पैसे की बिल्डिंग बनी हुई है, किसी के पर्सनल बिल्डिंग नहीं है, ना कोई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की है, ना बीजेपी के संगठन की है। ये कोई संगठन का कार्यक्रम नहीं है, जनता का कार्यक्रम है, नगर निगम का कार्यक्रम है। नगर निगम में महापौर, उप महापौर और नेता प्रतिपक्ष सभी को संवैधानिक पद मिला हुआ है। अजमेर की अग्रणी सांस्कृतिक संस्था कला अंकुर शास्त्री नगर स्थित कला अंकुर में 15 मई गुरुवार को शास्त्रीय गायन, सुगम एवं कराओके, वाद्य वादन, ढोलक, तबला, कीबोर्ड, हारमोनियम, गिटार, नृत्य में कथक, बॉलीवुड, लोक नृत्य, आर्ट एवं क्राफ्ट, कैलीग्राफी एवं हस्तलेखन, स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग
एवं ड्रामेटिक्स विषय पर ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। 15 मई से 5 जून तक कला अंकुर संस्थान द्वारा आयोजित समर कैंप में बच्चों को विभिन्न एक्टिविटीज़ जैसे डांस, म्यूज़िक, ड्राइंग एंड पेंटिंग, कैलीग्राफी, हैंड राइटिंग, थिएटर आदि का प्रशिक्षण ट्रेन टीचर्स के द्वारा दिया जा रहा है। आज कैंप का तीसरा दिन है और बच्चों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया है। वे सभी गतिविधियों को पूरे मनोयोग और लगन से इसमें भाग ले रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस कैंप के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को निखारा जाए और उन्हें रचनात्मकता की ओर प्रोत्साहित किया जाए। हर हुनर को मिले मंच, हर सपने को मिले उड़ान, यही है कला अंकुर की पहचान। कला अंकुर का उद्देश्य बच्चों को कुछ ऐसा वातावरण देना है जहां वे सीखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अभी भी देर नहीं हुई है, आप जो भी चाहें कला अंकुर के समर कैंप में अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्वामी न्यूज़।